गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा छठा पाठ जापान। हमने जो है इस पाठ को शुरू किया है और जो है हमने देखा कि जापान के लोग जो है देश प्रेमी होने के साथ साथ जो है वो बहुत से त्यौहार भी मनाते हैं। जैसे भारत में जो है अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार जो है जापान में भी अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, जापान में जो है हाना मत्सुरी नामक त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ियों का जो है त्योहार भी मनाया जाता है ना, ये हमने देखा है। और जो है अब ये भी देखा कि जो गुड़ियों का त्योहार होता है मार्च के तीसरे दिन होता है, मार्च महीने के तीसरे दिन। तो उस दिन जो है उसके पहले से ही जो है लोग गुड़िया बनाना शुरू करते हैं, सुंदर सुंदर, है ना। और जिसकी गुड़िया सबसे अधिक सुंदर होती है उसे आकर्षक इनाम भी दिया जाता है। ठीक है, ये भी हमने देखा है। इसके आगे देखिए, इसके अतिरिक्त 15 नवंबर को शिचिगोसे नामक एक अनोखा पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। तो देखिए आगे, यह बच्चों का पर्व होता है। जापानी बच्चे के तीसरे, पांचवें और सातवें वर्ष को भाग्यशाली मानते हैं। जापान के लोग अत्यधिक परिश्रमी होने के साथ साथ समय के पाबंद भी होते हैं। यही कारण है कि जापान की गिनती अत्यधिक समृद्ध देशों में की जाती है। जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। टोक्यो जापान की राजधानी है, वहाँ भूमिगत रेलवे स्टेशनों का जाल सा बिछा हुआ है, इसे सबवे कहा जाता है। जापानी अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल शांति के बिताने के लिए शहर से दूर बने एक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर चाय घर में जाते हैं। बांस एवं लकड़ी से बने इस चाय घर में प्राय 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। इनमें एक कमरा भोजन बनाने का व दूसरा कमरा मेहमानों के लिए होता है। चाय घर में एक बार में 3 से 4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। भोजन या अल्पाहार के बाद चाय पीने की प्रक्रिया को टी सेरेमनी कहते हैं। देखिए, ये जो जापान है इसके अंदर जो है बहुत सी प्रथाएं भी मनाई जाती है देश में। तो हमने देखा कि जो है 15 नवंबर को जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है, शिचिगोसे। इसे हाईलाइट कीजिए, शिचिगोसे, है ना। 15 नवंबर को ये त्योहार मनाया जाता है और ये जो है बच्चों का त्योहार है, बच्चों का पर्व है। ठीक है, पर्व यानी क्या, त्योहार। तो ये बच्चों का पर्व है। जापानी जो है वो अपने बच्चे के तीसरे, पांचवें और सातवें वर्ष को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द है भाग्यशाली, इसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, भाग्यशाली। जापान के लोग जो है अपने बच्चों के तीसरे, पांचवें और सातवें वर्ष को क्या मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं। और जापान के लोग जो है अत्यधिक परिश्रमी होने के साथ साथ क्या है, समय के पाबंद भी है। लेट करते हैं क्या किसी काम में, देरी करते हैं क्या, नहीं, समय के पाबंद भी है। अत्यधिक, इस शब्द को भी हाईलाइट कीजिए आप, अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, जापान के लोग जो है अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा परिश्रमी होने के साथ साथ जो है जापान के लोग जो है समय के पाबंद भी है। और यही कारण है कि जापान की गिनती जो है अत्यधिक समृद्ध देशों में की जाती है। और जापान जो है रेलगाड़ी, जापान की जो रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां, ये शब्द हाईलाइट कीजिए। और विश्व भर प्रसिद्ध, इन शब्दों को भी जो है आप हाईलाइट कीजिए। ठीक है, आप देखिए जो जापान के जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा परिश्रमी और जो है मेहनती होने के साथ साथ जो है समय के पाबंद भी होते हैं, ये हमने देखा। और जापान की जो रेलगाड़ियां हैं, देखिए रेलगाड़ियां, ये शब्द हाईलाइट कीजिए, रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां विश्व भर प्रसिद्ध, इस शब्द को हाईलाइट कीजिए, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। देखिए जापान की जो रेलगाड़ियां जो है विश्व भर में जो है प्रसिद्ध है। और जापान की जो राजधानी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है राजधानी का जापान के, टोक्यो। क्या है,
टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है भूमिगत रेलवे स्टेशनों का जो है जाल बिछा हुआ है, जमीन के अंदर से जो है रेलवे स्टेशनों का जो है जाल यहाँ पर बिछा हुआ है जापान के अंदर, टोक्यो में, है ना। और इसे जो है सबवे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमिगत रेलवे स्टेशनों के जो जाल जो बिछा हुआ है उसे क्या कहते हैं? सबवे भी कहा जाता है। और जापानी जो है अपनी भागदौड़ की जिंदगी में जो है कुछ पल जो है शांति के बिताने के लिए जो है शहर से दूर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर जो है चाय घर, देखिए चाय घर, इस शब्द को हाईलाइट कीजिए, चाय घर, चाय घर, चाय घर में जाते हैं। और जो है ये जो चाय घर होता है ये कैसे बना होता है? जी हाँ, बांस एवं लकड़ी से बना हुआ ये चाय घर होता है। और इसमें जो है छोटे छोटे दो कमरे होते हैं, छोटे छोटे जो है कमरे होते हैं। और ये जो चाय घर होता है इसमें एक समय में जो है 3 या 4 लोग ही जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो चाय घर होता है इसमें 2 कमरे होते हैं, तो एक घर जो होता है, एक कमरा जो होता है वो क्या होता है? भोजन बनाने के लिए होता है। और दूसरा कमरा किस लिए होता है? जी हाँ, मेहमानों के लिए होता है। और चाय घर में जो है एक समय में कितने लोग जाते हैं? जी हाँ, 3 से 4 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। और भोजन या अल्प आहार के बाद, मतलब खाना खाने के बाद जो है चाय पीने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? टी सेरेमनी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, चाय पीने की प्रथा को क्या कहते हैं? जी हाँ, टी सेरेमनी, ठीक है। अब देखिए किमोनो जापान की परंपरागत पोशाक है, परंतु आजकल जापानी लोग पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। जापानियों का प्रिय भोजन चावल, मछली, फल और सब्जी है। जापान में प्राय भूकंप आते रहते हैं, इसलिए जापानी लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। वे अपने घरों की दीवारों पर रंग बिरंगे कागजों से सुंदर चित्रकारी करते हैं। जापान की एक मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। माना जाता है कि 99% जापानी लोग अपनी भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो समझते हैं। बच्चों, जापानियों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और समय की पाबंदी से हम भी अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द आया है, वो आपको हाईलाइट करके लेना है। किमोनो, इसके पहले देखिए यहाँ पर एक शब्द है अल्पाहार, इसे क्या हाईलाइट कीजिए, ठीक है। अल्पाहार, अल्पाहार, किमोनो, किमोनो। और जो है आपको हाईलाइट करना है शब्द किमोनो के बाद परंपरागत पश्चिमी वस्त्र, पश्चिमी और वस्त्र अलग अलग लीजिए। उसके बाद जो है सब्जी, भूकंप, रंग बिरंगे चित्रकारी और प्रतिशत, मुख्य, मातृभाषा और जो है शब्द आपको लिखना है समृद्ध, इसे हाईलाइट कीजिए इन शब्दों को। किमोनो, पश्चिमी, पश्चिमी वस्त्र। उसके बाद जो है आपको हाईलाइट करना है सब्जी, सब्जी, सब्जी,
भूकंप, भूकंप, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, चित्रकारी, चित्रकारी, मातृभाषा, प्रतिशत, 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 समृद्ध, 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 इन शब्दों को जो है आप हाईलाइट कर दीजिए। तो देखिए जो जापान के लोग जो है एक पोशाक पहनते, एक विशेष पोशाक पहनते, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, किमोनो। ये जो जापान की जो है परंपरागत पोशाक है। और जापानी लोग जो है लेकिन अब क्या है, जापानी लोग जो है पश्चिमी वस्त्र भी जो है पहनने लगे हैं। पहले जो है जापानी लोग क्या पहनते थे? किमोनो, जो कि जापान की परंपरागत जो पोशाक है वो पहना करते थे। फिर उसके बाद जो है अब जापानी लोग जो है पश्चिमी वस्त्र भी जो है पहनने लगे हैं। और जापान की जो जापानी जो लोग है उनका प्रिय भोजन क्या है? जी हाँ, चावल, मछली, फल और सब्जी, ठीक है। ये जो है जापानी लोगों का जो है प्रिय भोजन है। और जापान में जो है हमेशा क्या है, भूकंप आते रहते हैं, है ना। और इसलिए जो है जापानी लोग जो है लकड़ी का जो है घर बनाते हैं, लकड़ियों से, है ना। और अपने घरों की जो दीवारें होती है वो रंग बिरंगे जो है कागजों से जो है सुंदर चित्रकारी बनाकर वो करते हैं, ठीक है। और जापान की एक मुख्य विशेषता क्या है मालूम है आपको? जी हाँ, जापानी जो लोग होते हैं वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, ठीक है। जापानी लोगों की मातृभाषा, जापानी लोग जो है वो जापानी लोग जो है अपनी मातृभाषा बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं? जी हाँ, देश के लगभग 99% मतलब 99% जो लोग होते हैं वो जापानी लोग जो है अपनी मातृभाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। और देखिए अपने जो भारत है, भारत देश की मातृभाषा कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा बताइए। जी हाँ, भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। लेकिन प्रांत और विभाग के अनुसार जो है भाषाएं बदलती जाती है। अब जैसा हिंदी भाषा है राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन भारत के किसी किसी जगह पर जाने के बाद जो है उन लोगों को जो है हिंदी भी नहीं आती है ना। लेकिन जापान के लोगों की एक विशेषता है, क्या है वो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब हर व्यक्ति को जो है मातृभाषा में जो है बात करने आती है, लिखने आता है और समझ में आता है, ठीक है। और जापानियों के जीवन से जो है हमें एक शिक्षा मिलती है, वो क्या है? परिश्रम और समय की पाबंदी से जो है हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। देखिए जापानी लोग जो होते हैं इनके जीवन से जो है, इनके जीवन से हमें एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि देखिए अगर हम परिश्रम करेंगे और समय की पाबंदी करेंगे तो जो है हम भी जो है अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए, नए शब्द, इन शब्दों को आपको देखना है। तो देखिए इस पाठ में आएंगे नए शब्द। किमोनो यानी क्या? जापान की पारंपरिक विशेष प्रकार की चोगा नुमा पोशाक जिससे जो है शरीर को गले से पांव तक ढका जाता है, ठीक है। और पाबंद यानी क्या? वचन का पालन करने वाला। और परिपूर्ण यानी जो हर तरह से पूर्ण हो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, परिपूर्ण, ठीक है। ये जो है आपका क्लास वर्क है, इसको आपको लिख कर लेना है इन शब्दों को। और ये जो नए शब्द दिए गए हैं जो आपने हाईलाइट किए हैं, ये नए शब्द आपका होमवर्क है। इसे जो है आपको 3 बार करना है, ठीक है। 3 बार आपके नोटबुक में लिखना है।
इस तरह से ये जो पूरा पार्ट है ये हमने देखा। इसके आगे का जो भाग है अभ्यास कार्य है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।